जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ मांगेराम सलारपुरी जी बैठे हुए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं और वार्ड नंबर 21 जनपद सहारनपुर के जिला पंचायत सदस्य के भावी उम्मीदवार हैं। अभी 9 मई को देश भर में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही थी और जयंती के दौरान ही जयंती वाले दिन ही सहारनपुर के देवबंद के एक गांव लालवाला में दलित समाज और ठाकुर समाज के बीच विवाद हुआ और विवाद काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी चोटें लोगों को आई और पूरा राजनीतिक रूप और झगड़े का रूप, दंगे का रूप इस विवाद ने लिया। अब क्या अपडेट है, क्यों हुआ, क्या झगड़े का कारण हुआ, इन्हीं सब बातों को लेकर मैं मांगेराम जी से बात करूंगा, क्योंकि मांगेराम जी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भी हैं। उस हैसियत से भी इनसे कुछ सवाल होंगे। तो मांगेराम जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई और मुस्तफा फिर चौधरी। जिस तरह से ये गांव लालवाड़ा सहारनपुर में है, जनपद सहारनपुर और देवन देवान विधानसभा, विधानसभा। तो ये झगड़ा आखिर होने के कारण क्या थे, क्यों इतना झगड़े ने ऐसा भयानक रूप लिया? सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि पार्टी ने अभी कोई भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए रही मैंने बात, संभावित जी जी संभावित भावी उम्मीदवार। जी जी जी, अब रही बात लालवाड़ा गांव जो देवगढ़ विधानसभा में पड़ता है, उसमें जनरल समाज कैटेगरी और एससी समाज के बीच में भी विवाद है। विवाद जो हुआ है वो एससी समाज की कोई जमीन थी ऐसा बताया गया, और उस पे जो ठाकुर समाज था वो महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने जा रहा था, जिस वजह से ये आपस में झगड़ा हुआ। अब चूंकि दूसरा पक्ष अभी सत्ता में बैठा हुआ है और प्रदेश के वो लोग जिम्मेदार हैं, पूरी शासन सत्ता जिम्मेदार लोगों के हाथ में रहती है, जिनका मुख्यमंत्री होता है, जिनका डीजीपी होता है। तो मैं मानता हूँ पूरी शासन सत्ता उनकी मुट्ठी में रहती है। जी मांगेराम जी, ये तो आपने ऐसा आरोप लगा दिया, क्यों? जैसे कि मुख्यमंत्री एक वर्ग विशेष के हैं, मुख्यमंत्री तो पूरी 24 करोड़ की या 26 करोड़ जो भी आबादी है उत्तर प्रदेश की, सबके मुख्यमंत्री हैं। क्या आप में ऐसे लक्षण लग रहे हैं कि ये आदमी इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहा है? ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पूर्णतः जातिवादी हैं और पूरा जातिवाद इनके अंदर भरा हुआ है। ये तो हम तो इस चीज के भुक्तभोगी हैं, जिस समाज से हम आते ये हैं। जातिवादी की भी अगर मैं बात कहूँ तो एक साधु हैं और वो बोलते हैं भाई साधु की कोई जाति नहीं होती। अब ये चीज तो कई गुआई चीजें हैं, वरना जिन लोगों के अंदर जातिवाद है वो साधु हो या कसाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके अंदर जातिवाद भरा हुआ वो जातिवादी है, और जिसके अंदर जातिवाद नहीं है वो भले ही एक आम इंसान है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, उसके अंदर जातिवाद नहीं होता है। और उसकी बातों से जो जातिवादी व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं चीज झलकती रहती है। खैर उस बात में छोड़िए, इस बात आते हैं झगड़े पे। जी अभी चूंकि शेड्यूल कास्ट के साथ रहा हो या ओबीसी के साथ रहा हो, इस स्टेट में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार ओबीसी के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग और आदिवासी लोग और खासतौर से मुसलमान लोग हमेशा टारगेट पे हैं। ये पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, हर समाज देख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब इसमें ब्राह्मण समाज भी शामिल हो गया, वो भी पूर्णतः टारगेट करा जा रहा है। ऐसा हम पूरे तरीके से प्रदेश में देख रहे हैं, जो अंकों के सामने हमारी दिख रहा है। ये आज आपने एक और ही नहीं क्योंकि आपका हमेशा ये रहता है कि भाई सत्ता जो है ब्राह्मणों के हाथ में है। अब आप बोल रहे कि ब्राह्मण भी टारगेट किया जा रहा है, इनके एक तरह से ठाकुरवाद ही हावी है फिर। देखो तो बोला आपकी जैसे आपने जवाब दिया। देखो, मैं ये देख रहा, अगर लखनऊ की राजनीति की बात करी जाए, चाहे 24 का चुनाव रहा हो, ठाकुर समाज ने बड़ी बड़ी मीटिंग आचार संहिता लगने के बाद, मैं सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, वहां भी करी। कोई ऑब्जेक्शन, कोई आरोप, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है।
और ब्राह्मण समाज के कुछ विधायक अगर बैठ के थोड़ी बहुत किसी विषय पर चर्चा परिचर्चा कर लें तो उनसे लताड़ लगाई जाती। तो मैं इसलिए कह रहा कि सबके सब लोग टारगेट पे हैं और ठाकुर लोग भी उत्तर प्रदेश में इस समय अपने चरम पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दलितों की मुखर होकर आवाज उनकी लड़ाई लड़ने की का काम करते हैं चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हैं नगीना से, तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वो बोल रहे हैं कि मुझे पीड़ितों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो आपकी पार्टी का स्टैंड, क्योंकि आपकी पार्टी पर तो आरोप लगते हैं कि बहन जी अब घर से बाहर नहीं निकलती, तो जिस तरह चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे हैं पीड़ितों से मिलने का, या वो मिलते भी हैं पूर्व में, तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या आपकी पार्टी देखो भी इस तरह के संवेदनशील मामलों में हस्तक्षेप करती है, पीड़ितों से मिलती है? नहीं, पीड़ितों से मिलना एक डिफरेंट विषय है और किसी भी झगड़े का सलूशन निकालना एक अलग विषय है। हम जाएंगे और किसी भी मामले में आग में घी डालने का काम करेंगे तो ये बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड नहीं है। और जहां तक बात सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की इस मामले में रही, तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के बड़े पदाधिकारी जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो लोग हाउस अरेस्ट करे गए। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के बड़े पदाधिकारी सहारनपुर जिले के हाउस अरेस्ट करे गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी भी समाज में आपस में लड़ाने का समर्थक नहीं है और आपस में लड़ाने का काम नहीं करती है, वो हमेशा सलूशन निकालने का काम करती है। चंद्रशेखर आग में घी डालने का काम करते हैं। देखो, ये मेरी या आपकी कहने की बात नहीं है, ये तो पूरा देश जानता है, सब लोग जानते हैं। उन पर भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ठाकुर वर्सेज दलित की राजनीति से बाहर नहीं निकल रहे चंद्रशेखर। नहीं, मैं कहीं भी अगर ठाकुर और वर्सेज दलित हो तो सक्रिय हो जाते हैं, और कहीं अगर दलित और मुस्लिम हो या दलित और कोई अन्य वर्ग हो तो वहाँ पर खामोशी। ये ठाकुर समाज का आरोप है। नहीं, देखो, वो उसका अपना स्टैंड है, वो किस तरीके से, चूंकि वो एक पार्टी भी चला रहा, चंद्रशेखर भाई एक पार्टी भी चला रहा, पॉलिटिक्स पार्टी। अब वो उसका स्टैंड है, वो किस तरीके से अपनी पार्टी ने अपने संगठन में लेके चल रहा है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, मैं ये जानना चाह रहा कि ये कौन लोग हैं जो समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं और समाज में लगातार बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी समाज में आपस में लड़ाई लगाना नहीं है। हमारा मकसद है लड़ाई की तह तक जाएगा, किस वजह से लड़ाई हुई और उसमें समाधान करवाना है। क्योंकि देखो, मुल्क हमारा है और हमें ही अपने गांव में रहना। आपस में खिंचातान रहेंगी, लड़ाई रहेंगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भयंकर रूप भी लेगी लड़ाई। और इस पर पानी डाल के आपस में इसकी फैसले करवाया के लोग चुपचाप घर बैठाए जाए। हम तो इस पक्ष में है, हमारी पार्टी भी हमेशा इस पक्ष में रही है। हमारा स्टैंड नहीं है कि किसने क्या आगे आगे लड़ाई बढ़ाई जाए, उसमें आगे आतंकवादी घटनाएं किस्म की बढ़ाई जाए, ऐसा नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप ये तो मान ही रहे, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि दलित समाज की जमीन पर मूर्ति लगाने की कोशिश की, यानी कि पीड़ित वर्ग दलित समाज है इसमें, या आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं पीड़ित वर्ग जो है ठाकुर समाज में हो सकता है दलितों ने कुछ पहल की हो, कुछ जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो? देखो, कई सारे मामले हैं। क्योंकि दूध का धुला तो कोई भी नहीं हो सकता, जी, कहीं ना जी, कहीं तो कुछ। नहीं, दोनों पक्ष हो सकता है गलत हो, दोनों पक्ष हो सकता है सही हो। कई सारे मामले हैं। अब इसमें कुछ दिन के बाद मैं रिजल्ट निकल कर आऊंगे, क्योंकि हमारा कोई भी लीडर, बहुजन समाज पार्टी का कोई भी लीडर ना तो घटना स्थल तक जान दिया, लगातार पुलिस रोक रही, हाउस अरेस्ट कर रही हमारे नेताओं ने। जैसा ही में जाएंगे, बैठ कर बात करेंगे, हम भी उस गांव में जाएंगे, लोगों से मिलकर बातचीत करेंगे, घटना क्यों हुई, क्या कारण रहे, उस विषय पर चर्चाएं होंगी और जो भी जरूरी समाधान होगा इस विषय में बैठकर समाधान करने का काम करेंगे। हमारी तो अपनी यह सोच है, हम नहीं चाहते कि आपस में लड़ाई लगाई जाए और लड़ाई लगा के अपने समाज का बेड़ा गर्क करने का काम करा जाए। हम इस विषय में बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप इस पक्ष के आदमी हैं और आपकी पार्टी के झगड़े को बढ़ाया ना जाए, उसके कारणों का पता लगा करके समाधान किया जाए। देखो, किसी भी चीज का अगर हमें पटाक्षेप करना तो उसका एक आखिरी रास्ता यही है, जब हमें ये नहीं पता कि कारण क्या है, बेवजह लोगों को भड़काना, उनके बीच में लगातार गलत स्टेटमेंट देना, यानी आग में घी डालने का काम करना, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला कुछ भी हो, घटनाएं आगे भी होंगी, ऐसा नहीं है कि आखिरी घटना है।
इसके बाद कोई घटना नहीं बनेगी। या ऐसा भी नहीं है कि लोग आपस में बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, ये लोग बैठेंगे भी, क्योंकि एक गांव से हैं और एक प्लेटफॉर्म पे भी आएंगे। और इस चीज का कुछ लोगों ने जरूर गलत काम कराया होगा, इस चीज को बैठ के निपटाया जाए। हम तो इस पक्ष में है, हमारी पार्टी भी इसी पक्ष में है।